Hello guys, welcome to your channel Biology Bomb and in this session we'll be talking about the COVID vaccine. Yes, यार ये कोविड वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, सेफ है नहीं सेफ है, इसकी प्राइस क्या रहेगी, यस ये किस तरीके से वैक्सीन काम करेगी एग्जैक्टली और अनदर चीज क्या सिर्फ इंडिया में ही इसे लॉन्च किया गया है या तो फिर अदर कंट्रीज में भी इनको हरी झंडी मिली है। इस वैक्सीन को लेने के बाद मुझे क्या कितना इफेक्ट मिलेगा, राइट, कितना प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा, राइट। आपने व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेज तो काफ़ी देखे होंगे जिसमें कई तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है, तो देखेंगे सच क्या है झूठ क्या है, होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बात करेंगे हकीकत की, बात करेंगे डेटा क्या है हमारे पास, बात करेंगे फैक्ट्स क्या है, किस तरीके से ट्रायल्स किया गया है, किस तरीके से इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है, किस तरीके से ये जो वैक्सीन है बॉडी के अंदर काम करते हैं, देखेंगे सब कुछ। ओके चलो शुरू करते हैं। इंडिया में दो तरीके की वैक्सीन लॉन्च की गई है 16 जनवरी को। ध्यान रखना ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ ये आज के डेट में बना रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे फिर कुछ फैक्ट्स आने लगते हैं। ओके अभी के डेट में हमारे पास दो टाइप की वैक्सीन है, वन इज द कोविशील्ड वैक्सीन एंड द अनदर इज द कोवैक्सीन वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये एस्ट्राजेनिका है, ये जो कंपनी है यूके की ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके इस वैक्सीन को बनाया। अब इस वैक्सीन को काफ़ी बड़े मात्रा में बनाना है, इसलिए वो आपको अकेले के तो संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप और हम दोनों मिलकर इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली ये जो वैक्सीन है यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होगा, डेवलप की गई है इनके द्वारा, प्रोडक्शन यहाँ पे होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। एक अनदर टाइप की वैक्सीन जो इंडिया में लॉन्च की गई है वो है कोवैक्सीन। ये पर्टिकुलरली इंडिजिनस है, इसका डेवलपमेंट इंडिया में ही हुआ है, भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के कोलैबोरेशन के साथ इस वैक्सीन को डिजाइन किया गया है। सो दिस इज टोटली इंडिजिनस वैक्सीन। बात करेंगे कोविड वैक्सीन की, कोविशील्ड पर्टिकुलरली, इसको इंडिया में ही कोविशील्ड नाम से जाना जाता है, बाकी कंट्रीज में इसको ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है कि दिस इज अ कोविशील्ड वैक्सीन। ओके फाइन। अब होता क्या है नॉर्मली देखो कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डेंजरस बर्ड, अब ये इस पे अटैक करने वाला है तो ये बिल्कुल तैयार है अपनी गन लेके, मतलब दिस इज अ कोविड वैक्सीन, दिस इज अ कोविड वायरस, नॉट द वैक्सीन, दिस इज अ कोविड वायरस और ये है अपनी बॉडी। अब होता क्या है कि जैसे ही ये अटैक करने लगता है तो ये भाई साहब इसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो बर्ड बच जाता है, फिर से आ जाता है अटैक करने के लिए, ये फिर से गोली चलाता है, ये फिर से बच जाता है, ये फिर से आता है, ये फिर से बच जाता है, राइट। यही होता है जब कोविड वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसको नाकामयाब करने में, उसको किल करने में इफेक्टिव नहीं रहती है, उस तरीके से एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर पाती है वक्त में, इसलिए ये जो है बर्ड दैट इज द कोविड वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है, यही चीज होती है। ओके इसलिए जो कोविड वैक्सीन, कोविड वायरसेस में, कोविड इन्फेक्शन में जो डेथ होती है इनके कारण होते हैं, जिसके पास ये गन डिफेक्टिव है, मतलब जिनकी इम्यूनिटीज कमी है पर कम है, फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एजेड लोग हैं या जिनको ऑलरेडी डिसीज है या तो फिर जो एकदम यंग एज है, उनकी डेथ इसमें ज़्यादा पाई जाती है। ओके इसकी वजह से अब होता क्या है, अब वैक्सीन में हम क्या करते हैं देखो, तो ये तो इसको मार नहीं पा रहा है, फिर जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको डिसीजेस है उनमें ये क्या करता है, ये इस तरीके से अटैक कर देता है और डेथ हो जाती है इसकी, दैट इज हमारी बॉडी की, राइट। अब हम वैक्सीन में क्या करते हैं, हमने वैक्सीन में इसके पंखी, इसके फीदर्स को हमने कट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये इस पे अटैक करने लायक नहीं बचा। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इसको वायरस को, इस फॉर्म ऑफ वायरस को हम कहते हैं अटेन्यूएटेड फॉर्म, मतलब उसको हमने कमजोर बना दिया, आर्टिफिशियली हमने उसको वीक कर दिया, हमारे बॉडी के सामने रख दिया। अब हम हमारे बॉडी को कहते हैं कि भाई तू इसको ध्यान से समझ ले, इसके नाखून किस तरीके से है, इसके फीदर्स किस तरीके से है, ये देखता किस तरीके से है, अटैक किस तरीके से करता है, ये सब तू देख ले। उसके बाद उस पर्टिकुलर गन को किस तरीके से चलाने हैं हमारी बॉडी सीख जाती है और फिर इसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो ये मर जाएगा। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। ओके सो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज अ कोविड वायरस, ये हमारे लंग के सेल से, लंग के सेल में एंट्री नहीं कर सकता है ये वायरस, राइट, कोई भी वायरस नहीं एंट्री कर सकता है, लेकिन ये जो कोविड वायरस है इसके पास स्पाइक प्रोटीन है जो कि यहाँ पे जो रिसेप्टर है दैट इज द डोर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, ये इस डोर की एज अ चाबी, एज अ की ये काम करता है स्पाइक प्रोटीन, राइट।
ये है कोविड वायरस के पास। ये अब तक इसके पास ये चाबी नहीं थी, इसके पास एक की नहीं थी। वुहान में बैट के थ्रू ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ, जिसके वजह से ये जो वायरस है इसको एक की मिल गई। अब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकता है, सेल में एंटर कर सकता है, राइट। तो देखो विद द हेल्प ऑफ स्पाइक प्रोटीन ये इस रिसेप्टर के थ्रू सेल में एंटर करता है लाइक दिस। फिर हमारे बॉडी के ही ऑर्गेनेल्स जो है लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, इनका यूज करके जो एक वायरस आया था ये मल्टीप्लाई हो जाता है और एक वायरस से कई सारे वायरसेस बन जाते हैं और हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये होता है जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है, कोविड वायरस का इन्फेक्शन होता है तब। ओके, सो मेन चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि ये जो कोरोना वायरस है इसके पास स्पाइक प्रोटीन ये मेन है, जिसके वजह से ये एंटर कर पा रहा है हमारे सेल के अंदर, जिसके वजह से ये हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल भी दिखाया था, आपको बताया था। आप उसकी मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको अगर लगता है कि एग्जैक्ट ये क्या करता है, वहाँ पे मैंने बताया। दिस वॉज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक वायरस से देखो इतने सारे वायरस बन गए, मेनली क्यों बने? बिकॉज कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसके वजह से ये वायरस सेल के अंदर आ पाया, राइट। वैक्सीन में हम क्या करते? वैक्सीन में हमने क्या किया, कोविशील्ड वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ। हमने चिंपांजी को इन्फेक्ट करने वाला एक एडिनो वायरस निकाला, जो कि कॉमन कोल्ड जैसे ही एक वायरस है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो वायरस है इस वायरस को हमने आइसोलेट किया लैब में और इस वायरस को हमने क्या किया, अटेन्यूएट कर दिया। जैसे हमने उस बर्ड के फीदर्स काट डाले थे वैसे ही अब चीज़ देखो हमने ये किया। मतलब ये जो स्पाइक प्रोटीन है, देखो ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको हमने क्या किया, वीक करके यहाँ पे हमने लगा दिया इस तरीके से। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव। ओके, तो अब हमने इसके स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे लगा दिए। ओके, इसका जीनोम इसके सेल में डाल दिया, एडिनो वायरस के सेल में। ओके, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब ये एडिनो वायरस एज अ वेक्टर काम करता है। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल हमने इसको दिया और अब हम इसको कहते हैं कि तू इसका जेनेटिक मटेरियल, कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर लेके जा। देखो अब इसके पास स्पाइक प्रोटीन है, अब ये सेल के अंदर आ सकता है, राइट। अब तक होता ये था कि कोरोना वायरस 1 से 4 बन गए थे, अभी हमने देखा। मतलब बॉडी इसके ऊपर अटैक कर पाती, इससे पहले ही वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये प्रॉब्लम था। अब हमने उसी कोरोना वायरस को अटेन्यूएट कर दिया, उसका वीक फॉर्म में हमने बॉडी में डाला। अब हमारे बॉडी को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में, राइट। जो गन की बात कर रहे थे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में बॉडी को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। अब तक होता यह था कि कोरोना वायरस उस जंग में जीत जाता था। अब हमारी बॉडी यहाँ पे बिकॉज के वीक फॉर्म में हमने डाला है, इस तरीके से हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। ओके, तो हमारी बॉडी के पास एक मेमोरी बी सेल रहते हैं, वो मेमोरी स्टोर करते हैं कि इसको मारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके की बात हो रही है। मतलब आप इस तरीके से बात करो कि दिस इज अ मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट देते हैं हम, एक्चुअल टेस्ट से पहले हम मॉक टेस्ट देते हैं, राइट। तो ये मॉक टेस्ट चल रही है बॉडी की एक तरीके से कि जब वायरस आएगा तो हमें इस तरीके के सेल बनाने बॉडी को पता चल गया है, राइट। तो ये देखो इस तरीके की एंटीबॉडी अब बन जाती है। जब एक्चुअल में जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, जब एक्चुअल में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, तब अब एंटीबॉडी रेडी है बॉडी में। क्यों रेडी है? बिकॉज ऑफ द वैक्सीन रेडी है। अब इस तरीके से हमारी एंटीबॉडी उसको पकड़ लेगी कोरोना वायरस को। अब तक तो उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। अब एंटीबॉडी उसको पकड़ लेती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। ओके, अब आप बोलोगे कि देखो यार, स्पाइक प्रोटीन तो आपने सेल के अंदर डाल दिया, तो इसके वजह से ही तो मुझे कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा कोरोना? क्योंकि हमने इसको अटेन्यूएट करके डाला, इसको वीक फॉर्म में डाला, काफी वीक फॉर्म में हमने इसको डाला। इसलिए इस वैक्सीन के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, एक भी वॉलंटियर को वैक्सीन देने की वजह से कोरोना वायरस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको फीदर्स कट कर दिए हैं, अब वो डिफेक्टिव पीस बन गया है। ओके, उसमें अब वो एबिलिटी नहीं रही डिसीज कॉज करने की। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, दैट्स हाउ द वैक्सीन वर्क्स। ओके, नाउ अब एक चीज हमने और देखी, ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं ये बनने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे बॉडी इसको स्टडी करेगी, फिर जाके ये एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इसलिए फर्स्ट वैक्सीन के डोज के बाद हम एक सेकंड डोज भी लेते हैं। तो फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद उसका इफेक्ट आने में कुछ टाइम लगता है, राइट। ये भी चीज हमारी क्लियर होगी। नाउ क्या यार, इस वैक्सीन को सिर्फ इंडिया ने ही अप्रूवल दे दिया है? मतलब कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो ऐसे है कि देखो इंडिया में लाइक गिनी पिग लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, इसको दुनिया में कहीं भी अप्रूवल नहीं मिला, सिर्फ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया, ये तो गलत है। इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 30 दिसंबर को यूके ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, 30 दिसंबर को। उसके 3-4 दिनों बाद इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया।
ओके कि यार हाँ ये वैक्सीन सेफ है, इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये जो है यूरोपियन कंट्रीज में 29 ऑफ जैन के अराउंड इसको अप्रूवल मिल जाएगा। द अप्रूवल इज अंडर प्रोसेस। ओके, नाउ यस, यूएस ने इसको अप्रूवल नहीं किया है, लेकिन साउथ अमेरिका में इमरजेंसी यूज के लिए इस वैक्सीन को, पर्टिकुलर वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। देखो, यूके ने अप्रूवल दिया, इंडिया ने दिया, यूरोपियन कंट्रीज में 29 ऑफ जैन के अराउंड मिल जाएगा, अभी अंडर प्रोसेस में है। साउथ अमेरिका में इमरजेंसी यूज के लिए इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल क्यों दिया? अगर जो लोग कह रहे हैं कि ये सेफ है नहीं है, तो वो इस बात को नोट कर ले कि इन सारी कंट्रीज ने तो दे दिया, राइट? तो इन्होंने क्यों दिया ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखो, इन्होंने अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी नेक्स्ट मंथ से इसका वैक्सीनेशन होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, ओके, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे ट्रायल में हमारे सामने क्या आया है? ट्रायल में हमारे सामने आया है, जो ट्रायल हमने किए हैं, हमने मतलब कोविशील्ड वैक्सीन ने जो ट्रायल किए, यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में ये ट्रायल्स किए गए। कितने वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल्स किए गए? 20,000 वॉलंटियर्स पे, 20,000 वॉलंटियर्स पे इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने ट्रायल हुए? 4 ट्रायल्स हुए हैं, और इन 20,000 में से किसी को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी के भी बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन डेथ नहीं हुई है। दिस इज द फैक्ट। ओके, यस, 0 डेथ्स हैव बीन नोटेड। किसी को भी कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ वैक्सीन लेने की वजह से, राइट? वैक्सीन लेने की वजह से भी किसी की भी डेथ नहीं हुई, किसी में भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए। 4 ट्रायल्स किए गए। 4 ट्रायल्स करने के बाद जो यूके है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका, इन्होंने इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। यस, दिस इज सेफ। इन्होंने इसको सेफ मार्क करके लॉन्च, दैट इज मास लेवल पे इसको इंजेक्ट करने की परमिशन मिल चुके हैं इन कंपनीज को। ओके, सो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि मिथ्स की, जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की, जब हम बात करते हैं फेसबुक फॉरवर्ड्स की, तो हमें एक्चुअल फैक्ट्स जो सच है वो पता होना ज़रूरी है। इसके 2 डोजेज लगते हैं। फर्स्ट डोज के बाद 2 से 3 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगाया जाता है, आफ्टर 14 डेज टू आफ्टर 21 डेज। ओके, मतलब जब पहला डोज लेंगे तो एक तरीके से हमारी इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जब दूसरा डोज लेंगे तो और ज़्यादा ताकत आ जाएगी बॉडी में और अच्छे से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा। सो 2 डोजेज इसके लगते हैं। अब इसकी इफिकेसी क्या है, मतलब क्या ये वैक्सीन लेने के बाद कितना प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा? क्या 100% प्रोटेक्शन मुझे मिल जाएगा? क्या मुझे बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ पता नहीं है। यस, इसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट इज द इफिकेसी, कितनी इफेक्टिव वैक्सीन है? 70%। मतलब हमारे बॉडी को ये 70% प्रोटेक्शन देगी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। मतलब कोरोना वायरस का अगर वायरस वो बॉडी में आ जाता है तो 70% चांसेस है कि वो मर जाएगा, बिकॉज एंटीबॉडीज रहेगी। फिर 30% का क्या, उसका भी ट्रायल किया गया है, तो उसमें ये दिखाई दिया है कि जो 30% बचे हुए हैं उनमें सीरियस डिसीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन। मतलब कोरोना का वायरस बॉडी में आ भी गया तो वो इतना डैमेज नहीं कर पाता है, ये भी इनके ट्रायल्स में दिखाई गया है। इसकी प्राइस कितनी होगी? अब तो ये जो कंपनीज है ये तो बहुत सारा पैसा कमाएगी क्योंकि कोविड इन्फेक्शन तो वर्ल्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो प्राइस है अराउंड 200 to 300 के बीच में रखा गया है कंपनी के थ्रू। ये 22 रेंज है। कंपनी ने कहा है, एस्ट्राजेनिका कंपनी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, कि बिकॉज दिस इज अ हेल्थ इमरजेंसी हम इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। दिस आर द रिपोर्ट्स विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑफ कोर्स। यस, इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें बताई है कि इसकी जो प्राइस है अराउंड 200 to 300 रुपीज़ रहेगी। बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इमरजेंसी हम इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे इनिशियल स्टेजेस में, ऐसे इन्होंने कहा है। अनदर, इसकी प्राइस इसलिए भी कम है क्योंकि इस वैक्सीन को स्टोर करना बिल्कुल आसान है। इस वैक्सीन को, नहीं तो किसी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगती है। आपको एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में उसको रखना पड़ता है, नहीं तो डिफेक्टिव हो जाती है। आप उसको ज़रा भी बाहर निकालोगे, ज़्यादा देर तक रखोगे, वो बिल्कुल फिर भी डिफेक्टिव हो जाएगी। ऐसा इसके साथ नहीं है, इसलिए भी इसकी प्राइस कम है। ये भी इसकी एक खासियत है। ओके ना, कहाँ पे लेना है वैक्सीन? ये वैक्सीन ली जाती है शोल्डर के ऊपर, यहाँ पे ये वैक्सीन ली जाती है। अगर आप वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हो तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू वेयर अ शॉर्ट स्लीव्स। ओके, यहाँ तक पहनोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा वैक्सीन लेने के लिए। यस, कुछ इफेक्ट्स हैं जो लोगों में पाए गए हैं। 70% लोगों ने कहा कि हमें पहले दिन थोड़ा वीकनेस फील हुआ वैक्सीन लेने के बाद। कुछ लोगों ने कहा कि 1 से
2 दिन तक हेडेक हुआ है कुछ लोगों को ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे पेन होता है लेने के 1 से 2 दिन। सो 1 से 2 दिन तक इतने इफेक्ट्स ही पाए गए हैं। साइड इफेक्ट्स हम बोल सकते हैं कि वीकनेस फील हुआ 70% लोगों को, कुछ लोगों को हेडेक फील हुआ है, कुछ लोगों को पेन हुआ है। नो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैव बीन नोटेड विद दिस कोविशील्ड वैक्सीन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये तो इन्होंने फेज 4 दैट इज टोटल 4 ट्रायल इन्होंने कंप्लीट कर दिए। कोवैक्सीन जो हैदराबाद में बनाई है इसका फेज 3 ट्रायल अभी चल रहा है, उसके बाद फेज 4 होगा। इसे भी लॉन्च किया गया है, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन RML हॉस्पिटल दिल्ली, इनके हॉस्पिटल में इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया, कोवैक्सीन को डॉक्टर्स के लिए। इसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक खत लिखा है जहां पे उन्होंने कहा है, ये जो खत है NDTO ने पब्लिश किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें कोवैक्सीन ना दी जाए बिकॉज इट इज़ अंडर फेज 3 ट्रायल, इसका फेज 4 ट्रायल बचा है, इसलिए हमको कोविशील्ड वैक्सीन दी जाए, ये इन्होंने कहा है इस लेटर में। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि मुझे लगता है इससे रिलेटेड भी कोई अफवाह चल रही होगी, इसलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है कि हमें कोवैक्सीन उसको फेज 4 ट्रायल नहीं कंप्लीट हुआ है, इसका हो चुका है, इसको अलग अलग कंट्रीज में अप्रूवल मिल चुका है, 20,000 वॉलंटियर्स पे इसको टेस्ट किया गया है, इसकी वजह से वैक्सीन सेफ है, तो हमें इस चीज़ को दिया गया है। यहाँ इस तरीके की चीजें यहाँ पे इस खत में लिखा है। सो गाइज, हमने देखा कि हाउ कोविशील्ड वैक्सीन वर्क्स। यूके, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन्होंने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को अप्रूवल दे चुका है। अराउंड 20,000 वॉलंटियर्स पे इस पर्टिकुलर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। किसी भी वॉलंटियर की वैक्सीन लेने की वजह से डेथ नहीं हुई है, किसी भी वॉलंटियर में सीरियस साइड इफेक्ट्स इन वैक्सीन के नोट नहीं किए गए हैं। वैक्सीन के 2 डोजेस है। वैक्सीन जो है डेल्टॉइड पे, यहाँ पे अपर रीजन में लेनी पड़ती है, इसकी इफिकेसी 70% है। ये सब फैक्ट्स है रिगार्डिंग दिस वैक्सीन। इंडिया में इनिशियल स्टेजेस में ये जो वैक्सीन है, ये फ्रंट लाइन वर्कर दैट इज डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, इनको ये वैक्सीन दी जाने वाली है। 16 जनवरी को इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया। अनदर थिंग, उसके बाद धीरे धीरे जनरल पब्लिक को भी ये वैक्सीन अवेलेबल कर दी जाएगी। गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द कोविशील्ड वैक्सीन। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछे, एंड यस, इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना ना भूले। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।